वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है, सब जानते हैं। श्री जी अनुग्रह करती हैं तब वृंदावन प्राप्त। वृंदावन कह दूं तो यमुना जी से लेकर के और 84 कोस के अंतिम छोर तक संपूर्ण वृंदावन है। एकमात्र केवल छठीकरा से आगे वृंदावन नहीं है। आप अभी भी वृंदावन में बैठे हो। ये गिरिराज जी को वृंदावन है, वो बरसाने को वृंदावन है, वो नंदगाम को वृंदावन है, सब वृंदावन है। ये 84 कोस संपूर्ण वृंदावन ही है, संपूर्ण है। जैसे किसी का बहुत बड़ा घर है, वहां लॉन है, उधर स्विमिंग पूल है, इधर डाइनिंग एरिया है, आदि आदि, पर कक्ष ऊपर वाले फ्लोर पे वो हमारा निजी कक्ष है। ऐसे ही ये पूरा वृंदावन है निजी कक्ष। रमन रीति वृंदावन परिक्रमा के बाद जो परकोटा है वो निज कक्ष है ठाकुर जी का, वो वृंदावन निज कक्ष है। बाकी है ये संपूर्ण वृंदावन है। तो वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखियों की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा और वृंदावन में वास सखियों की कृपा। मालिक घर में तो बुला लेगा, लेकिन घर में नौकरी जो पहले से वहां सेवक है ना, उनसे कहेगा इसको देखो ये हमारे यहां रखने लायक है कि नहीं। तब वे सेवक देखेंगे, बोलेंगे नहीं इसमें आलस ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, आदि बड़ी हमारे काम का नहीं है, तो फिर मालिक निकाल देता है। घर में श्री जी तो बुला लेंगी, लेकिन फिर सब सहचरी सो कहेंगी देखो जी यहाँ रहवे लायक है कि नहीं है। फिर सहचरियां विचार करती हैं, या को नाम जप कैसो है, या कि सेवा में निष्ठा कैसी है, या कि बुद्धिमती कैसी है, या कि भाव कैसे हैं, या कि विचार कैसे हैं, या कि क्रिया कैसी है। और उन सब पे विचार करके फिर वृंदावन का वास सहचरी देती हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे बड़ी है, वास श्री जी दे देंगी, वृंदावन प्रवेश श्री जी दे देंगी, वास सहचरियां दे देंगी, लेकिन वृंदावन समझ में आचार्यों की कृपा से आएगा, रसिकों की कृपा से आएगा। वास बहुत लोग कर रहे हैं, वृंदावन भीड़ हो गई है। अब वृंदावन आते भी बहुत लोग हैं, उसमें भी भीड़ हो गई है, लेकिन वृंदावन को समझ नहीं पा रहे हैं, वृंदावन को जान नहीं पा रहे हैं, वृंदावन की महिमा क्या है, वृंदावन के वो अभी उससे अवगत नहीं है। ये मत सोचना कि हम केवल आपको कह रहे हैं, हम खुद को भी कह रहे हैं, पर ठाकुर जी की कृपा से, संत जनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा भाव मन में आ रहे हो, तो जहां जाते हैं ना वहीं वृंदावन जैसा अनुभव कर लें। चाहे उड़ीसा जाएं, चाहे महाराष्ट्र जाएं, चाहे पंजाब जाएं, वहीं वृंदावन जैसी सुगंध आनी लगे। तो वृंदावन में आना, वृंदावन में वास करना भी बड़ी बात नहीं है, वृंदावन को समझना बहुत बड़ी बात है। और वो रसिकन की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए किशोरी जी को प्रणाम करके, बिहारी जी को प्रणाम करके वृंदावन आ गए, वृंदावन वास मिल गयो। वही के अगले दिना से अब रसिकन की खोज करो और रसिकन की वाणी सुनो, उनकी सेवा करो। वे असली वृंदावन को अनुभव कराएंगे। आप रोज बिहारी जी को नियम रखें, रोज राधा वल्लभ जी को नियम रखें, रोज राधा रमण जी को नियम रखें, रोज वृंदावन परिक्रमा को नियम रखें। हम आपसे निवेदन कर दें हाथ जोड़ के, ये नियम बाद में रखना। सबसे पहले नियम क्या रखो, वृंदावन यदि प्राप्त है गयो है तो यहां रसिकन के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनके वचनामृत सुनो।